Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I am Shumail Hussain Siddiqui, lecturer at Kent College of Science and स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि आज जो है हम सीवी मेकिंग पर बात करेंगे। ठीक है, तो सीवी मेकिंग के सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आज की जो कंटेंट है लेक्चर का हमारा, उसमें है सबसे पहला elements of a CV, where and how to write your name, where and how to write your contacts, which type of email should be used, how to mention your experience, how to mention your qualification, as well as other things. ठीक है, एक छोटा सा लेआउट है, लेकिन अंदर जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मज़ीद फर्दर तो उसमें एक लॉन्ग डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, ये आज के हमारे कंटेंट्स है लेक्चर के। Now coming to the next slide. Contents of a CV. जब हम सीवी मेकिंग की बात करते हैं, जब हम सीवी अपनी बना रहे अपने सीवी के अंदर, हमारे पास सबसे पहले कंटेंट्स जो है वो क्या क्या होते हैं, मेन एलिमेंट सीवी के क्या क्या हैं, इस बारे में हमारा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपली हम उसके बिल्कुल आसान से कंटेंट जो कि हर सीवी के अंदर होने चाहिए उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो कुछ एक्स्ट्रा है उनको भी डिस्कस करेंगे। सही कि जो लोग अपनी स्किल्स के हवाले से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एन आइडियल सीवी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो जनाब सीवी के अंदर आपका एक जो है वो नेम मेंशन हुआ होना चाहिए, आपकी कंप्लीट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर, आपका करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपकी एकेडमिक हिस्ट्री होनी चाहिए, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह है उसको, आपके प्रेजेंटेशंस वगैरह है रिलेटेड टू द जॉब वो है, वो भी मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और कहीं जहाँ कहीं इसके अलावा आपकी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन रही है किसी भी फर्म से, यू हैव टू मेंशन द सेम इन योर सीवी। अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करें जिसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह सही है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह होना लाजमी है, यू मस्ट मेंशन दैट लाइसेंस और सर्टिफिकेट, कि भाई यू हैव होल्ड दैट, कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट या वो लाइसेंस मौजूद है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज़रूरी नहीं है, पब्लिकेशन ज़रूरी नहीं है, लाइसेंस सर्टिफिकेशन। हर सीवी में ये तीन चीज़ें जो आखिर में मैंने मेंशन की हुई, ये तीन आखिर की चीज़ें हर सीवी का पार्ट, हर सीवी का हिस्सा नहीं होती। लेकिन इससे पहले जो हमने नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक हिस्ट्री, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्किल्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये तमाम सीवीज का हिस्सा होता है। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन और लाइसेंस सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट पॉजिटिव क्या कहते हैं, समझ लें हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्लस पॉइंट है जस्ट हमारा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं योर नेम। अच्छा जनाब, योर नेम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीवी एंड सर्व एज द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपका जो नाम है वो सबसे पहला एलिमेंट आपकी सीवी का होना चाहिए। ठीक है, और आपकी सीवी का हेडर जो है वो आपके नाम से ही बना हुआ होना चाहिए। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ योर सीवी। आप कहाँ पर लिखें, टॉप पर लिखिए। और किस तरह से लिखिए, योर नेम मस्ट बी प्रोमिनेंट एंड बोल्ड इन एक्सलेंट फॉन्ट। एक्सलेंट फॉन्ट्स यूज कीजिए और बोल्ड फॉन्ट्स हो जिसके अंदर एक प्रोमिनेंट जो है आपका नेम मेंशन हुआ हुआ। इसको प्रोमिनेंट करने की मतलब बोल्ड करने की वजह क्या होती है,
बिकॉज द इंटरव्यूअर ऑलवेज सर्च योर नेम इन द फर्स्ट टू कॉल यू, क्योंकि जब भी आपका सीवी किसी भी इंटरव्यूअर के सामने मौजूद होता है, एम्प्लॉयर के सामने मौजूद होता है, तो वो सबसे पहले आपकी सीवी में आपका नाम पढ़ता है ताकि वो आपको आपके नाम से पुकारे। ठीक है, तो आप जो है वो कोशिश कीजिए कि अपनी सीवी के अंदर बहुत ही अच्छे से फॉन्ट्स में अपना एक बोल्ड फॉन्ट्स के अंदर अपने नाम को मेंशन करें टॉप पर। ठीक है, और मतलब फॉन्ट साइज भी लार्ज हो इसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट, contact information. The contact information is the second element of the CV and it comes after the header in the CV. It must be prominent so that the interviewers can contact you easily. This section should contain only the following elements. अच्छा देखें है क्या मसला, बात दरअसल ये है कि जो आपका कॉन्टैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो, क्योंकि भाई आप अपनी सीवी इफेक्टिव सीवी के बिहाफ पर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, तो आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं आपके या एम्प्लॉयर है वो आपको कांटेक्ट कैसे करे। सही है, तो दूसरी मेन अहम तरीन चीज आपका कांटेक्ट होनी चाहिए। आप इंटरव्यू में पास हो गए लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं लिखा या गलत लिखा है या उसमें कोई मिस्टेक हो गई, सही है, तो फिर समझ लीजिए पूरी जितनी मेहनत थी वो सारी की सारी आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या करना है, अपने नेम के बाद, सही, अपने नेम के बाद हमने कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कंप्लीट लिखनी है। ठीक है, जो जो मतलब हमारे पास कांटेक्ट सोर्सेज मौजूद हैं वो सब लिखें। जैसे कि सबसे पहले हम एड्रेस मेंशन करें अपना, सही है, करंट एड्रेस। ठीक है, या फिर वो एड्रेस जो हमारा परमानेंट एड्रेस हो, इट वुड बी मोर मोर कन्वीनियंट। ठीक है, सेल नंबर, हमारा सेल नंबर वो जो कि हमारे यूज़ में रहता है जिस पर हम हर वक्त कॉल अटेंड करते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। व्हाट्सएप, ठीक है, और इसके साथ साथ ईमेल आईडी। अच्छा जनाब, ईमेल आईडी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ईमेल आईडी किस तरह की होनी चाहिए। ईमेल आईडी भी बहुत मतलब एक सोबर आईडी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल आईडी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके अंदर आपने जो है वो इनोसेंट और फलाना और पापा की डॉल और ये वो इस तरह का, या बाबा का गुड्डा, अम्मी का शहजादा। ठीक है, तो इस तरह का कोई फालतू आईडी ईमेल जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी आपकी आपकी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको आप अपने क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इस्तेमाल करें, जिससे मतलब आपकी मैच्योरिटी का अंदाज़ा हो, एक मैच्योर ना बनिए। प्रोफेशनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है, दिस इज़ ऑप्शनल। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शनल, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के, बहुत सारे लोग होते हैं अपनी वेब ब्लॉग्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए जस्ट। ठीक है, इंक्लूड योर फोन नंबर एंड अ प्रोफेशनल ईमेल इन एन अट्रैक्टिव हेडर। ठीक है, एक अट्रैक्टिव हेडर के अंदर इसको लिखिए। ठीक है, ताकि उसकी इंटरव्यूअर जो है उसकी जो नज़रें हैं वो वहाँ पर जम जाए। वाइल मेलिंग एड्रेसिंग इज conventionally included your best judgment depending on your situation। आपका मेल एड्रेस जो है वो, ठीक है, इट इज़ द बेस्ट जजमेंट। सही, आपकी जो उस वक्त क्या कहेंगे इंटरव्यू की जो सिचुएशन है, सही है, उसको मज़ीद now third one is career objective. Career objective is basically a personal statement in concise statement at the beginning of your CV that describe your top skills and capabilities you will bring to the role। अच्छा जनाब, इस दुनिया में हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई मकसद रखा है। ठीक है, इसलिए जब आप अपने एम्प्लॉयर को सही है अपनी सीवी पेश कर रहे होते हैं, उसके सामने आपकी सीवी मौजूद होती है, उसमें आपका करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सही कि आपका मुस्तकबिल में ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। ठीक है, और करियर ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, योर करियर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी इम्प्रेसिव एंड टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा कोई मतलब हमने वहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है कंप्लीट। ठीक है, बल्कि इन 2 और 3 लाइन्स
अगर 2 लाइन्स का हो तो ज़्यादा बेहतर है, 3 लाइन पर भी चलेगा, ठीक है। और इट मस्ट बी कंसाइज एंड इम्प्रेसिव, ठीक है। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है भाई वो होने चाहिए। पहली चीज़ तो हूँ मैं, what I want to be, and the third one is how will I make your company successful। ये 3 सवालात के जवाब जो है वो आपके करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या बनना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी उस कंपनी की सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। ये 3 पॉइंट्स आपके करियर ऑब्जेक्टिव में मौजूद होने चाहिए। हाउ टू राइट करियर ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकसद रखा है, हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका भी वहाँ पर कोई ना कोई ख़ास जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे होंगे। तो अपने उस ऑब्जेक्टिव को आप चंद अल्फाज में, चंद लाइंस के अंदर जो है एम्प्लॉयर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने जो वो बयान करें, मतलब सीवी के अंदर मेंशन करें, ठीक है। जैसे कि एक करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन अ चैलेंजिंग पोजीशन। क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? चैलेंजिंग पोजीशन, ठीक है, इन अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई टेक्निकल स्किल्स। देखें, अब जो बंदा है, हु आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन हु हैज़ टेक्निकल स्किल्स। मैं मतलब अपने बारे में वो डिफाइन करे कि वो टेक्निकल स्किल्स भी रखता है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वाइल मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। और सिग्निफिकेंटली क्या करना चाहता है, कंपनी की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो हमने 3 सवाल पूछे थे, उन तीनों के जवाब इसके अंदर मौजूद हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा सही लिखें आप, इस तरह से जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके अंदर छोटा एक और करियर ऑब्जेक्टिव मैंने बयान किया भाई, ये आप लिखें सही। अब आप जो है, आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव है, आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, सही है। नेवर कॉपी एंड पेस्ट द सेम ऑब्जेक्टिव इन एवरी जॉब। हर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ये नहीं कि एक ही को जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, एक ही को कॉपी पेस्ट करते हैं, सही। यू मस्ट चेंज द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड आप क्या करें, अपना करियर ऑब्जेक्टिव बनाइए, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है, यू में पिक द सम वर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन से कुछ वर्ड्स जो है वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, विच आर रिलेटेड टू दिस चेंज इन ऑब्जेक्ट। इस तरह से क्या होगा, जब आप उससे चंद वर्ड्स पिक करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो उन वर्ड्स को आप जनाब कहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, अपने करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर, जिससे वो चेंज हो जाएगा। दैट विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर। और अगर आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो जॉब से रेलेवेंट होगा, उससे रिलेट कर रहा होगा, तो फिर आप जो है एम्प्लॉयर की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, इजीली उसको हासिल कर सकते हैं, उसको अटेन कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट दैट एम्प्लॉयर यू कैन इजीली रिलेट योर रिज्यूम विद द जॉब। और वो भी जब आपके करियर ऑब्जेक्टिव को पढ़ेगा तो वो भी आपके करियर ऑब्जेक्टिव को जॉब से रिलेट देख कर आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू कॉल के बाद जो फाइनल सिलेक्शन भी आपकी करेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अब बारी आती है, सही है, सबसे पहला तो हो गया नेम, उसके बाद फिर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद फिर करियर ऑब्जेक्टिव। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। अब जो बारी है वो है किसकी, एक्सपीरियंस और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब हमने किसको लिखना है, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में जो है वो बात कर चुके हैं कि हमें कौन सी चीज़ कब मेंशन करनी है, कौन सी सीवी हमें कब बनानी है, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अगर किसी स्टूडेंट ने को नहीं मालूम ये, तो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे, ठीक है। और फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हमने एक्सपीरियंस को पहले लिखना है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हमने प्रेफरेंस देनी है या स्किल्स को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन हुई हुई है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर। तो जनाब, आपके पास अक्सर बेशतर जो एग्ज़ाम में सीवी आ रही होती है उसमें मान लो होता है 2 और 3 और 5 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने इसी हवाले से बता रहा हूँ कि हम फिर
नंबर 4 पर एक्सपीरियंस ले आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट मांगा है, फ्रेश एमबीए मांगा है, तो उसमें हम फिर स्किल्स को पहले लाएंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बाद में रखेंगे। ठीक है। द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन अलाउज द इंटरव्यूअर टू सी योर करियर पाथ। ठीक है। ये किस लिए आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, ये कि आपका जो करियर पाथ है उस पर इंटरव्यूअर फोकस कर लेता है एंड इट रेलेवेंस टू द देयर रोल। आउटलाइन योर एक्सपर्टीज, आपने क्या करना है, अपनी एक्सपर्टीज की एक आउटलाइन बनानी है। ठीक है। और बिल्कुल वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस मोस्ट रीसेंट फर्स्ट एंड देन पास्ट की तरफ आप बढ़ते जाइएगा। ठीक है। इफ यू हैव लिटिल और नो प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द जॉब, एजुकेशन शुड बिकम फॉर दिस सेक्शन। ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है जॉब से रिलेटेड, तो फिर आप यहाँ पर जनाब क्या करेंगे, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर स्किल्स को मेंशन करेंगे। ठीक है। योर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन कैन इंक्लूड अप टू 15 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जरूरी नहीं 15 years का ही हो, जितना उनको रिक्वायर्ड है, 3 years 5 years, यू हैव टू मेंशन देयर। ठीक है। और जो आपका मतलब एक्सपीरियंस है ट्रूली वो मेंशन कीजिएगा, नहीं एक्सपीरियंस तो नो एक्सपीरियंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है, वो कुछ दरअसल इस तरह से होता है। यू हैव टू मेंशन द कंपनी नेम फर्स्ट। सबसे पहले कंपनी नेम मेंशन करेंगे। उस कंपनी में आप एज बीइंग, मतलब टाइटल ऑफ जॉब क्या था, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या थी, वो आपने मेंशन करना है। ठीक है। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सही है, आपने जॉब कब से शुरू की, कब तक कंटिन्यू रखी। ठीक है। 3 to 5 बुलेट्स पॉइंट, आपने 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने के, आपने एज बीइंग उस जॉब पर, सही, जिस जॉब पर आप थे वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी, और आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब कैसे फुलफिल किया, और आपकी अचीवमेंट भी जो है वहाँ पर उसके साथ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इसके अलावा जनाब ये है कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और मतलब दीगर फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, बट आपने फर्स्टली जो है वो मेंशन करना है उस जॉब के लिए वो एक्सपीरियंस जो उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है। बाकी दीगर एक्सपीरियंसेस भी आप उनके साथ मतलब सीवी में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब बारी आ गई स्किल्स की। वही बात मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को पहले मेंशन कीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किल्स को मेंशन कीजिए। द स्किल सेक्शन डिस्क्राइब योर accomplishment at previous job, सही है, like the key skills you develop and experiences that apply to the job. The skills included in this section depend on the industry, position, your personal background, research, and the skill relevant to the industry or position that read the job description carefully. If you have a lot of relevant skills, consider writing a skill based CV। ठीक है। अगर आप स्किल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स ज़्यादा है, तो आपने इस कौन सी वाली फिर फंक्शनल सीवी आपने जो है वो बनानी है। ठीक है। उस पर आपने फोकस करना है। ठीक है। आपने स्किल्स पर, स्किल्स वाली सीवी पर फोकस करना है। ठीक है। और उसके अंदर आपने मेन मतलब, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपने क्या करना है, मेनली जो फोकस करना है वो अपने एक्सपीरियंसेस को, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, अगर है तो ठीक है, अगर वाइड एक्सपीरियंस है तो उसको पहले मेंशन करते हैं। अगर वाइड, इफ़ यू हैव वाइड, मतलब वाइड मींस बहुत वसी स्किल्स हैं आपके पास मौजूद हैं, तो आप पहले उनको मेंशन करेंगे। ठीक है। और कितनी स्किल्स वगैरह, लेस ओनली 4 to 8 रेलेवेंट स्किल्स। अच्छा, रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए, रेलेवेंट से मुराद अकॉर्डिंग टू दैट जॉब। ठीक है। टेक्निकल स्किल्स वेयर रेलेवेंट। ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स, इसके अलावा अदर सर्टिफिकेटेड स्किल्स, सही, सर्टिफाइड स्किल्स वगैरह अगर वो हैं दूसरी कुछ, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन, जिसको हम एकेडमिक एजुकेशन भी कहते हैं, बेसिकली दिस वर्ड इज एकेडमिक। ठीक है। लिस्ट योर एजुकेशन एंड डेट्स फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट द ओल्डेस्ट
यू कैन इंक्लूड योर क्लास ऑफ डिग्री। ठीक है, आपने जनाब क्या करना है, मोस्ट रिसेंट एजुकेशन से स्टार्ट लेना होता है। अपनी जो एजुकेशन आपने शो करनी है, जैसे इफ़ यू आर डूइंग एमबीए, देन आपने एमबीए को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, देन ग्रेजुएशन, देन इंटरमीडिएट एंड देन बैकवर्ड, मतलब आप जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जनाब अपने कोर्सेज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सब अपनी अचीवमेंट जो आपकी एजुकेशन के अंदर, उन सब चीज़ों को भी आपने मेंशन करना है। इफ़ यू हैव मोर देन 2 years of the relevant work experience, you can highlight all of your post secondary education qualification including the name of the degree and institution। ठीक है, अगर आपके पास एक्सलेंट ग्रेड्स आपने हासिल किए हैं, ठीक है, आपके पास डिग्री में आपकी जो है ग्रेड्स आपके अच्छे आए हैं, आप तो आपने क्या करना है, उन ग्रेड्स को भी मेंशन करना है, साथ साथ उन इंस्टीट्यूशंस के नेम को भी मेंशन करना है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, आप करंट अपनी क्वालिफिकेशन से बैक मूव करेंगे। ठीक है, जैसे एमबीए, देन उससे पहले बीकॉम, उससे पहले इंटरमीडिएट और देन मैट्रिक। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और साथ साथ मैंने बता दिया कि भाई ग्रेड्स अगर अच्छे हैं तो ग्रेड्स को लाजमी मेंशन कीजिए। हाँ, अगर दिखाने वाले नहीं हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन। अच्छा जनाब, कुछ टिप्स जो है वो कि भाई सीवी जो है आपकी, उसके लिए चंद टिप्स भी हैं। फॉन्ट्स और कलर साइज क्या, फॉन्ट और कलर। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा भौंडी सी सीवी मत बनाइएगा, अजीब व गरीब सी। ठीक है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉन्ट्स वगैरह आपने इस्तेमाल किए हों। ठीक है, नॉर्मली जो है वो क्या करें, स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज़ करें। कैलबरी है सही, जॉर्जिया है, ओपन सैन है, कैम्ब्रिया सही है। और फॉन्ट साइज जो है वो मिनिमम 10 रखें, मैक्सिमम जो है वो 12 रखिएगा। ठीक है, और एंड बी कंसिस्टेंट विद द स्टाइल एंड, अच्छा आपने एक ही स्टाइल पर लेकर चलना है। सही है, आपने हेडर्स, हेडिंग्स के और उसके फॉन्ट्स में चेंज कर दी, लेकिन ये नहीं कि आप हर हेडिंग में आ रहे हैं और हर हेडिंग में आकर आप फॉन्ट जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। फॉन्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, use the larger font size 14 to 16 for heading section। ठीक है, heading section के फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, उनको मैक्सिमम 16 और मिनिमम 14 पे रखिएगा, ताकि आपकी वो जो है हेडिंग्स हाईलाइट हो। दीज हैव टू ब्रेक अप योर सीवी व्हाइल मेकिंग द सेक्शन एंड स्टैंड आउट। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, बी कंसिस्टेंट विद द यूज ऑफ इटैलिक, बोल्ड, बुलेट्स। ठीक है, and font style. Leave enough with space and maintain a minimum of 0.5 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, 0.5 का जो है मार्जिन होना चाहिए सीवी में, और उसके साथ साथ इटैलिक, बोल्ड, बुलेट्स वगैरह इन तमाम चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल आप अपनी सीवी में कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक इफेक्टिव सीवी बनेगी, एक इम्प्रेसिव सीवी बनेगी, आई कैचिंग होगी। दिस विल बी इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीडेबिलिटी। Some more tips: structure, outline the CV, increase in the reverse chronological order so that first thing that the recruiter sees your most recent accomplishment, तमाम जगह पर, तमाम अकम्पलिशमेंट में, जॉब एक्सपीरियंस में, क्वालिफिकेशन में मोस्ट रिसेंट को आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ताकि जो भी एम्प्लॉयर है, सही है, इंटरव्यूअर है, उसकी फोकस आपकी रिसेंट एक्टिविटी पर जाए। यूज बुलेट पॉइंट्स सो रिक्रूटर्स कैन स्कैम। बुलेट पॉइंट्स, बुलेट्स यूज कीजिए। ठीक है, बुलेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले, हाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसमें जो बुलेट्स होते हैं, उन बुलेट्स की बात हो रही है भाई। ठीक है, इसको और से कोई और बुलेट मत समझ लीजिएगा। कंटेंट, मेक योर राइटिंग पावरफुल एंड कंसाइज। अच्छा, ये सीवी है, ये ऐसे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे वगैरह नहीं है कि आपने पूरी पूरी जो है वो कंप्लीट दास्तान लिखना शुरू कर दी है। यू मस्ट बी योर सीवी मस्ट बी कंसाइज टू द पॉइंट। ठीक है, जिससे आपके वर्ड जो हैं पावरफुल हो जाते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग एक्टिव वर्ब्स, एक्टिव वर्ब्स यूज करना है, वो कौन से होते हैं, एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम तो देखते हैं फिर क्या है। ठीक है, आपको बताते हैं वो भी। ठीक है, क्योंकि वो एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉयर को, आपके इंटरव्यूअर को एक्शन लेने पर आपके वर्ड्स पढ़कर वो क्या हो जाता है, इंस्पायर होता है, जिससे वो आपको सिलेक्शन
आपकी सिलेक्शन जो है वो कर लेता है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रूफ रीड भी करें सीवी को, ठीक है। एक बार प्रिंट आउट करने से पहले अच्छी तरह से उसका एक प्रूफ रीड कर लीजिए, और फिर भी जब प्रिंट कर लें उसके बाद भी उसको एक अगेन प्रूफ रीड करें, फिर सीवी सेंड करें। विदाउट प्रूफ रीड कभी भी सीवी को फॉरवर्ड ना करें। वर्ब टेंस यूज प्रेजेंट टेंस फॉर करंट जॉब्स, ठीक है। एक और चीज जो गलती नजर आती है अक्सर बेशतर सीवी में, उन्होंने या तो सब में पास्ट यूज किया होता है, सब में प्रेजेंट यूज किया होता है। जो करंट जॉब उसके लिए प्रेजेंट यूज कीजिए, और जो आपकी सबका फॉर्मल जॉब्स थी उनके लिए आपने पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। प्रूफ रीड फॉर कंसिस्टेंसी। अच्छा जनाब, अब कुछ चीज़ें जिनसे आपने एहतियात करनी है, ठीक है। कौन सी चीज़ें जो आपने सीवी बनाते हुए एहतियात करनी है, मतलब जहाँ पर आपने क्या करना है, यू डोंट हैव टू राइट इट इन रश। जल्दी ना कीजिए सीवी बनाने में, बिल्कुल फुर्सत और फारिग हो के माइंड फ्रेश हो उस वक्त आप सीवी बनाने बैठे, ठीक है। कोई जल्दबाजी का कतई मुजाहरा ना कीजिए, ठीक है। लीव गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें गैप्स दीजिए, ठीक है, ताकि अलग अलग वो हाईलाइट हो। डोंट लीव गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो लैप्सेस आए हुए होते हैं, ब्रेक्स लिए हुए होते हैं, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर शो नहीं करने। डोंट लाई, सही है, कतई झूठ नहीं, जो बात सच है उससे काम लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ आती है, कोई कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप बता दीजिए, और नहीं किया हुआ तो आप तब भी एम्प्लॉयर को, इंटरव्यूअर को सच बता दीजिए। खुदा न खास्ता आपने अगर हामी भर ली और वो कोर्स आपका नहीं हुआ हुआ, तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। डोंट इंक्लूड irrelevant personal details such as marital status और etc, ठीक है। इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है, सही, एम्प्लॉयर्स का। तो ये irrelevant मटीरियल है, लोग डाल देते हैं, आप भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल मैटर्स हैं, ठीक है। डोंट सिंपली राइट अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, सिंपली मत लिखिए, ठीक है। और जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको बुलेट फॉर्म में लिखिए, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि 6 7 8 जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ड्यूरिंग जॉब वो क्या क्या थी, और आपने क्या क्या वहाँ पर अचीवमेंट हासिल की, वो सारी उसकी नज़र में आनी चाहिए, ठीक है। डोंट यूज़ अ फ्लैशी और लार्ज फॉन्ट्स, ठीक है। फ्लैशी फॉन्ट्स और बहुत ज़्यादा लार्ज फॉन्ट साइज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया फॉन्ट साइज जो आपका वो क्या होना चाहिए, वो प्रीवियस हमने उसमें देख लिया था कि 10 to 12 होना चाहिए, ठीक है। और हेडिंग के लिए जो 14 to 16 होना चाहिए, सही है। ये वो चीज़ें थी जिनमें हमने एहतियात करनी थी, ठीक है। अब जो है जनाब, अब क्या है, सरप्राइज आपके लिए कुछ। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि यार कुछ एक्शन वर्ब्स, ठीक है, एक्शन वर्ब्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो हर जॉब के हवाले से, हर उसके हवाले से वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो आप कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं ये देख लीजिएगा। एक्शन वर्ब्स, one of the following page you will find a list of action verb organized by skill area, सही, skill area के अंदर आप यूज कर सकते हैं। use these idea to describe your past experience and skills in your CV and cover letter. Make sure to check out all of the categories as many verbs apply to multiple skills, ठीक है। ये जो है मल्टीपल स्किल्स पर भी कुछ यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर एनालिसिस की बात हो रही है तो आपके पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है, सी। अगर कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो भी आपके पास इतनी तभी लिस्ट जो है वो मौजूद है, इनमें से आप कोई सा भी वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। एनालिसिस में के वर्ड ये वाले हैं, खासकर कम्युनिकेशन के लिए जो है वो आपके सामने ये भी मौजूद है, ठीक है। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास सेव रख सकते हैं, और जब सीवी बनाए तो उस वक्त आपके बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये। क्रिएटिविटी के लिए देखें, इनिशिएटिव के लिए हमने बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं वो यहाँ पर दोनों के लिए लिखे हुए हैं। इनमें से भी मतलब आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपके काम आएंगे।
ये लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड,